आज के इस मेरे यूट्यूब चैनल के फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में एक बार मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 5 चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों गुण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अभी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक आपको पूर्व चैप्टर में ले जाऊं। जैसे आपने स्थिर विद्युत में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे और बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं आपको, तो आप उसके लिए अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आप इसकी मिलता जुलता जो परिभाषा है आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, वो उसी से लगभग मिलता जुलता है। अधिकांश शब्द वही हैं, थोड़ी से शब्दों को हेर फेर हम करेंगे तो परिभाषा बनता है। लेकिन मैं थोड़ी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ाऊँ, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपसे मैं कहूँगा विद्यार्थियों कि देखिए, किसी चीज़ को अगर समझना है, जानना है, तो एकाग्रता और धैर्यता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धैर्य के, लगन के कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपके लिए जो वीडियो आपको सामने आपको दे रहा हूँ आपके मोबाइल में, मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और क्योंकि आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे ना, तो मेरा दावा है कि आप ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक बार देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर लगन और धैर्य से देखेंगे ना, तो आपके टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जानने के पहले हमें तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये हमें जान लेना है। तो थोड़ी सी चर्चा इस पर करते, फिर हम लोग आते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो आइए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी समझा देता हूँ आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, जिसके नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। अभी चुंबक की चुंबकीय शक्ति के बारे में आपने पढ़ा है कि ये जो चुंबक है, इसके पास अगर कोई भी हम चुंबकीय पदार्थ, लोहा है, निकल है, कोबाल्ट अगर हम लाते हैं, तो ये क्या करता है, ये सभी चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर क्या करता है, ये आकर्षित करता है। बिल्कुल सही बात है, करता है। लेकिन सपोज जैसे जैसे पास लाएंगे तो बहुत जल्दी से उसको आकर्षित तो करेगा, लेकिन सपोज दैट इसी चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे आप दूर ले जाएंगे, मान लो चुंबकीय पदार्थ है, तो ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो उसकी क्षमता है ना, कम होने लगती है, यानी इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही इस चुंबकीय पदार्थ को थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, तो अभी चुंबक ना उस चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि ये जो चुंबक का जो प्रभाव है ना, जो प्रभाव क्षेत्र है, वो हम कह सकते हैं एक निश्चित क्षेत्र तक ही है, जहां तक कि वो चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर क्या कर रहे हैं, वो आकर्षित कर रहे हैं। यानी इसके अंदर जो भी चुंबकीय पदार्थ रहेगा, उसको ये चुंबक अपने ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बाकी से हम दूर जाएंगे तो इसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है बच्चों, चुंबक के चारों के जो क्षेत्र हम आपको सर्कल में दिखा रहे हैं ना, यही क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो वास्तव में इसकी परिभाषा कैसे देंगे? परिभाषा बहुत सिंपल है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आप इसके में लिखा रहा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसी पॉइंट पे हम इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम बात करेंगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। थोड़ी सी कल्पना करते हैं विद्यार्थियों कि मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एकांक उत्तरी ध्रुव, जिसको हम परीक्षण ध्रुव के नाम से जानते हैं, उसकी कल्पना करें और इसको ध्रुव प्राबल्य को हम मान लेते हैं m0। ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो चुंबक है ना, इस चुंबकीय ध्रुव को अपने क्या करेगा, बल लगाकर उसको अपने ओर खींचने का प्रयास करेगा या दूर हटाने का प्रयास करेगा, उससे जाती ध्रुव निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे मान लीजिए इस चुंबकीय ध्रुव के या एकांक उत्तरी ध्रुव ने जो कल्पना किया है या परीक्षण ध्रुव ने जो कल्पना किया है, वो इसको अलग अलग हम बिंदुओं पर रखेंगे ना, तो ये जो चुंबकीय ध्रुव है, जिसको हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये अलग अलग बल का अनुभव करेगा। पास लाएंगे तो ज्यादा बल अनुभव करेगा, दूर ले जाएंगे तो कम बल अनुभव करेगा। तो ये जो चुंबकीय ध्रुव है ना, जिसको एकांक उत्तरी ध्रुव कह रहे हैं, यही परीक्षण ध्रुव एकांक उत्तरी ध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का वो अनुभव कर रहा है,
वही बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तेजित ध्रुव या परीक्षण ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए इसका सूत्र हम निकालें तो क्या होगा। सपोज मान लेते हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एकांक उत्तेजित ध्रुव या परीक्षण ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य m0 है और उसमें लगने वाला या उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली बल कैपिटल F है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम सूत्र में लिख सकते हैं B बराबर F/m0। ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या है? B बराबर F/m0। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है विद्यार्थियों, ये एक सदिश राशि, कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा एकांक उत्तेजित ध्रुव या परीक्षण ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जिस समय बल कार्य करेगा उसी दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करता है। अब बात हम यहाँ पर ये करें कि इसका मात्रक क्या होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक है, ठीक है, मात्रक की बात करते हो तो ध्यान देंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में, ठीक है, कौन पद्धति में लेते हैं हम? एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल मैं नोट कर देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर होता है। देखिए कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चुंबकीय तीव्रता की मात्रा को एसआई पद्धति में 3 प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थियों। एक आपको देख रहे हैं टेस्ला, जो एक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला नाम पर रखा गया है, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो सीजीएस पद्धति में हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मात्रक को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कि सीजीएस पद्धति में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में, देखिए इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में, इसी प्रकार सीजीएस पद्धति में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक गॉस या ओस्टेड होता है, गॉस या ओस्टेड होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है सीजीएस पद्धति में क्या होता है? गॉस या ओस्टेड होता है। और एक चीज एक ध्यान रखिएगा, जहां 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस। कितना होता है विद्यार्थियों? 10 की घात 4 गॉस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ये तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जब किसी बिंदु पर एकांक उत्तेजित ध्रुव या परीक्षण ध्रुव रखा गया है। अब मान लीजिए कि कोई चुंबकीय ध्रुव या एकांक उत्तेजित ध्रुव चुंबक के किसी ध्रुव से d दूरी पर रखा हो, कितने दूरी पर रखा हो? d दूरी पर रखा हो,
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो उसको भी थोड़ा हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग आगे जो इस चैप्टर में अक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे, उसमें उस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए सपोज दैट, इसको तो मैं थोड़ा लेयर मिटा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लिए होंगे। अब थोड़ी सी में मान लें, इस सूत्र को थोड़ा याद रखेंगे। जैसे कि माना कि मैं हम लिख देता हूँ, उसी के नीचे ही लिखेंगे अपन, माना कि एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव जिसको हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ परीक्षण ध्रुव। कौन से ध्रुव, परीक्षण ध्रुव, इसके बारे में भी थोड़ा मैं चर्चा करूंगा आगे परीक्षण होता है क्या है। तो मान लेते एकांक उत्तरी ध्रुव या परीक्षण ध्रुव किसी चुंबकीय ध्रुव से डी दूरी पर, कौन सी दूरी पर, डी दूरी पर, आप दूरी को एक से भी ले सकते हैं, डी दूरी पर स्थित है, इस चित्र को भी समझाऊंगा मैं, स्थित है, तो कूलाम के नियमानुसार इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर लगने वाले बल को कि F बराबर μ0/4πm/m0/d का स्क्वायर। अब ये सूत्र कैसे आया, थोड़ा सा इस चित्र पर ध्यान दें। देखिए इसी चित्र में थोड़ा सा कल्पना करके लिखता हूँ आपसे, थोड़ा सा समझेगा। जैसे चित्र बना हुआ है, मान लीजिए चुंबक का एक N ध्रुव है जिसके ध्रुव प्रारूप को मैं mg मान लेता हूँ, ठीक है। और इसी यहाँ इसी से d दूरी पर, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं d दूरी पर एक एकांक ध्रुवीय परीक्षण ध्रुव रखा गया है जिसका ध्रुव प्रारूप को मैंने m0 लिया है। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, इन दोनों चुंबकीय ध्रुव बीच लगने वाला बल F बराबर μ0/4πm/m0/d²। अब मान लीजिए कि इस बिंदु पर जहां परीक्षण ध्रुव रखा गया है वहां पर यदि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B हो, तो भी हम लोग ने जैसे पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है F/m0। अब आप क्या करेंगे, इस F के मान को यहां रख दीजिए, ठीक है। F के मान को रखेंगे तो B बराबर μ0/4πm/m0/d के स्क्वायर, पहले से नीचे में m0 है, m0 से m0 काटिएगा तो ये जो सूत्र मिलेगा, जो समीकरण मिलेगा वही चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होगा, अर्थात B बराबर μ0/4πm/d का स्क्वायर। ये मतलब यदि कोई एकांक ध्रुव या परीक्षण ध्रुव किसी चुंबकीय ध्रुव से अगर डी ध्रुव पर स्थित हो, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का समीकरण होगा वो होगा B बराबर μ0/4πm/d का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सूत्र है ना, अब आप यहाँ पर μ0/4π का मान भी रख सकते हैं, क्योंकि μ0/4π जो 10⁻⁷ होता है, तो 10 की घात 7 बचे वहां पर। तो ये सूत्र है, इसका उपयोग हम जब इसी चैप्टर में अक्षीय स्थिति और निश्चित पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका उपयोग होता है। तो ये विद्यार्थियों, ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर में 3 नंबर के लिए एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपना बहुत अच्छे से लगन से धैर्य से देखिएगा, क्योंकि बिना लगन का और बिना मेहनत के तो कुछ चीज़ आपको मिलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। और इस बोर्ड परीक्षा में बहुत कंपटीशन का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर 1-2 नंबर के लिए बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा। तो मेरा सुझाव है कि आप बहुत अभी से अच्छे से तैयारी पे लग जाइए, और परीक्षा की तैयारी में लगने के लिए आपको लगन चाहिए, धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम
आपसे एक नए वीडियो के साथ इसी चैप्टर से कुछ टॉपिक लेकर और आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।